ये उस टाइप की लड़की है जो बदसूरत होती है और ये गंदी बातें और गालियां निकाल के ट्राई करती है। लोग इस चीज को नजरअंदाज कर दें कि ये बदसूरत है। ये भी एक तरीका ही है लोगों से टेंशन लेने का। इनके पास हुस्न तो होता नहीं, जो कि ज्यादातर लड़कियां यूज करती हैं अटेंशन के लिए। और ये सब करने की वजह ये है कि अटेंशन वो चीज है जिसके बगैर लड़कियों से रहा नहीं जाता, इसलिए ये उसके हसूल के लिए कोई ना कोई बगैरती लगाती है। भाई क्या माल है भूत तो देख, ओए मुंह में लेगी। आजा लेती हूँ। तो ये अपनी वीडियोस में काला ह्यूमर यूज करती है। ये सिग्मा वुमेन बनना चाहती है। ये लड़कों को लड़कों की तरह सेक्स वाले जवाब दे के चुप कराती है। सस्ते पॉइंट मारने के बाद इसकी ओवर रिएक्शन बताती है। ये खुद को डार्क ह्यूमर की मास्टर समझती है। लेकिन अगर तुम इसकी वीडियोस देखो तुम्हें चाहे और सब कुछ मिल जाए लेकिन डार्क ह्यूमर नहीं मिलेगा। इसके फेमस होने की वजह ये है इस फील्ड में लड़कियां बहुत कम सेक्सुअल जोक मारने वाली फील्ड। ये पिछले दिनों काफी वायरल रही है, लेकिन इमेजिन करो अगर ये वाकई फनी होती तो और भी ज्यादा फेमस हो सकती थी। We are going to react on सेजल। अगर तुम्हें नहीं पता सेजल के बारे में, सेजल कौन है, क्या वीडियो बनाती है, तो मैं तुम्हें बता दूं, सेजल एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है। और अगर तुम्हें इसके बारे में नहीं पता तो ये वो एवरेज रिएक्टर है हर वीडियो पे क्रेजी रिएक्शन देता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो वीडियो क्रेजी रिएक्शन देने वाली है या नहीं, इसने बस सर पे हाथ रख के मुंह खोल देना, क्योंकि या तो इन्हें लगता है कि इससे व्यूज बढ़ते हैं या फिर इन्हें लगता है कि रिएक्शन कहते ही इसे। जैसे कई लोगों को लगता है एक्टर बनने के लिए तुम्हें रोनी वाली एक्टिंग जरूर आनी चाहिए, या फिर ये है ही उन लोगों की तरह क्रिंज जिनकी क्रिंज वीडियोस पे ये क्रेजी रिएक्शन देते हैं। सेजल एक कंटेंट क्रिएटर है जो इंस्टाग्राम पे अपनी डार्क ह्यूमर वाली वीडियोस डालती है। एंड मे बी तुमने उसकी वीडियो देखी होगी। उसकी वीडियो में कोई भी रैंडम वीडियो चलाऊंगा डार्क ह्यूमर वाली होगी, और या इसकी वीडियोस पे भाई मिलियंस में व्यूज आती है। एंड शी इज डूइंग क्रेजी मैन। इसकी वीडियो सच में बहुत ज्यादा डार्क ह्यूमर वाली होती है एंड काइंड ऑफ क्रिंज। इंस्टाग्राम पेज पे रिएक्ट करने वाले हैं, इसको अभी देख लेते हैं। 150 के फॉलोअर्स, 62 पोस्ट एंड 44 फॉलोइंग। मुझे नहीं लगता कि इसे ये पढ़ने की जरूरत, मुझे ये लगता है कि इसे रिएक्शन देना नहीं आता। अब ये इसके फॉलोअर्स की लिस्ट खोल के नाम पढ़ने ना लगा। हम फॉरवर्ड करते हैं जहाँ ये रिएक्शन देना शुरू करता है। नमस्ते, मेरा नाम है सेजल और मैंने देखा एक मच्छर का परिवार मेरा खून खा रहा था, तो उन सब की हत्या करके मैंने उन्हीं को खा। ये चाहती है कि तुम इस वीडियो पे डेविल इमोजीज वाला रिएक्शन तुम समझो कि ये बहुत बेरहम है। ये कितनी कूल है कि मच्छरों को खा सकती है, क्योंकि ज्यादातर लड़कियों को ऐसी चीजों से नफरत होती है और क्योंकि ये बाकी सब लड़कियों से अलग है, साथ में सिग्मा भी है, तो इसे मच्छरों को खाने से कुछ नहीं होता। ये लिटरली उन बच्चों जैसी हरकतें कर रही है जो लड़कियों को देख के इस तरह की हरकतें करती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि लड़कियां तो ऐसा कर नहीं सकती, और अगर वो उनके सामने ऐसा करेंगे तो वो कहेंगे कि कितना औसम है, और फिर वो ब्लो जॉब देंगी इन्हें। लेकिन ये पता नहीं किस लिए कर रही है, हुकूमत की तरफ से बहादुरी का मेडल चाहती है। ये बचकाना हरकतें पता नहीं लोगों को डार्क ह्यूमर क्यों लगती है। हम इस रिएक्शन वाले को देखते हैं उसका इस वीडियो पे क्या ओपिनियन है। ठीक है। सेकंड ही वीडियो उसने बॉम्ब ड्रॉप कर दी। LHF इक्वल टू RHF या ये साइको है बेंच। मुझे इसके रिएक्शन से दो ही चीजें पता चली कि या तो ये रिएक्शन फेक कर रहा है, फिर इसने कभी असली डार्क ह्यूमर वाली वीडियोस देखी ही नहीं। मेरे लिए इसकी ऐसी ही वीडियो देखने वाली है। देखो तुम कितने भी बड़े हो जाओ, सबके अंदर एक छोटा सा बच्चा तो होता ही है। अब मेरे अंदर भी एक छोटा। अब बहन जो ये तुम्हें ये बताना चाह रही है कि इसकी काली पे भी कोई चढ़ा, मतलब कि ये प्रेग्नेंट है, इसके पेट में बच्चा है। ये तो 2 मील दूर से ही पता चल गया था जब इसने बच्चा कहा। ये बहन जो सारे वही जोक हैं जो इंस्टाग्राम के कमेंट्स में मिलते हैं। बहन जो बस कॉपी मार के वीडियोस बनाई जा रही है और लोगों को लगता है इसके पास बहुत ही उम्र। इसके पास अगर कोई डार्क चीज है तो वो सिर्फ इसका कलर ही है, उम्र तो सफेद है बहन। तो आज मैंने पापा से पूछा औरत और डिप्रेशन में क्या फर्क होता है, तो पापा ने बोला डिप्रेशन को तो मैं मार नहीं सका पर औरत को। अगर को की जगह की लगाती तो शायद ज्यादा एक्यूरेट हो जाता। बाकी ये डोमेस्टिक अब्यूज वाला जोक्स बनाने में एक्सपर्ट तो नहीं, लेकिन मैंने इसकी जो ये 2 रीलें देखी हैं, इससे एक जोक ज़हन में आ रहा है। पहली रील में इसने कहा था कि इसके पेट में एक बच्चा है, और दूसरी में कह रही है कि इसका बाप मारता था। ये एक सिर्फ जोक था, मुझे यकीन है इसके पेट में बच्चा नहीं और इसका बाप भी शायद इसे नहीं मारता होगा, लेकिन अगर इसको मारता भी तो वहाँ को लगता है की नहीं। Bro, what the fuck? Is this real? ये 5वीं ही रील में एक और बॉम्ब ड्रॉप कर दी उसने। सच में इसका ह्यूमर डार्क है। ये मतलब ऐसे अपने आप को पोर्ट्रे करती है जैसे नॉर्मल बॉयज ग्रुप में ऐसे डार्क ह्यूमर वाली बात होती है। कोई इंस्टाग्राम में आके कोई ऐसा पोस्ट नहीं करता, पर ये करती है। ये पता नहीं कौन सा इंस्टाग्राम चलाता है। अगर इंस्टाग्राम के डार्क ह्यूमर को तुम एक आइसबर्ग समझो तो ये लड़की तो उसकी ऊपर वाली टिप पे भी नहीं। इससे ज्यादा डार्क ह्यूमर तो इंस्टाग्राम के कमेंट्स में होता है। मुझे इसके शुरू वाले रिएक्शन से ही पता चल गया इसने शायद स्टार्ट ही किया ये सब देख, इसलिए इतनी ओवर एक्टिंग कर रहा था। Why she showing her belly? यार बट मेरे को एक चीज जाननी है, इसके घर वाले इसको मारते नहीं है क्या? मारते वो लोग हैं जिन्हें अपने बच्चों की परवाह होती है कि वो गलत रास्ते पे ना चले, लेकिन इनका हिसाब शायद अलग ही है। तुमने इंस्टा पे इतनी लड़कियां देखी होंगी इतनी वाहियात हरकतें करती हैं, और ऐसा भी नहीं है कि उनके माँ बाप हैं, ज्यादातर के होते हैं, लेकिन उनको परवाह थी। ये उन लोगों की तरह है जिनका पोर्नोग्राफी देख देख के दिमाग खराब हुआ। उन्हें लगता है कि जिस तरह की हार्डकोर सेक्स लड़कियां पोर्न में करती हैं उन्हें रियल लाइफ में भी वैसी पसंद होती है, और लड़कियों को भी लगता है कि वो रियल लाइफ में खुद ऐसा कर सकती है। लेकिन पोर्न में तो उन्होंने ज्यादातर ड्रग्स लिए होते हैं, लेकिन शायद काफी साल लगातार करने के बाद उन्हें ड्रग्स की जरूरत ना रहती, लेकिन तब तक वो किसी काम की नहीं रहती, और तब वो उस पॉइंट पे पहुंची होती है बाजू भी उन्हें कुछ
नहीं होता। और अगर ये कल भी पूरा पूरा गेयर ले रही है तो इसका बॉयफ्रेंड सिर्फ हेल्पर बन के ही रहेगा। मरने के बाद स्वर्ग जा ही रही थी, दरबार ने रोक लिया, कहता आप नहीं जा सकते, पर मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं। कहता ये देखिए। ये सेक्स को ग्लोरीफाई करने वाले लोग सबसे चीप होते हैं। ये सेक्स करने के बाद सबको बताना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये शायद एक ऐसी चीज है जो बेहतर लोगों को ही करने को मिलती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये भी इधर खुद को बस एक बहुत बड़ी चीज बताना चाह रही है, अपने एक बुरे काम को बता के फख्र महसूस कर रही है क्योंकि शायद इसे लगता है जिन लोगों को बुरे काम करके शर्म नहीं आती वो सिग्मा होते हैं। इसलिए अगर तुम भी बदसूरत हो तो काम अच्छे कर लेना, नहीं तो इसकी तरह बदसूरत के साथ साथ गैरत भी बन जाओगे। एक बहुत सही एडवाइस है जो शायद किसी ने इसके लिए ही दी, अगर शक्ल अच्छी ना हो तो काम अच्छे कर लेनी चाहिए। इसलिए अगर तुम अच्छे दिखते हो और काम भी अच्छे करते हो तो लाइक और सब्सक्राइब मारो। और बस खत्म वीडियो।